राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट जारी हुआ है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। बिजली व्यवस्था जो बुरी तरह से चरमराई हुई है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। लिखा है कि जनता बीजेपी को धो पटक कर सुखा देगी। अखिलेश यादव ने एक्स पर जो पोस्ट किया है उसमें लिखा है कि जनता बीजेपी को धो पटक कर सुखा देगी। इसके अलावा सीएम की समीक्षा बैठक में बिजली मंत्री नहीं आते, यानी कि ए.के. शर्मा पर सीधा निशाना अखिलेश यादव का। सरकार और बिजली मंत्री के बीच ठीक नहीं चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और बिजली मंत्री ए.के. शर्मा के बीच ठीक नहीं चल रहा है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है कि सीएम की समीक्षा बैठक में बिजली मंत्री नहीं आते हैं। इसके अलावा जनता ने कभी सीएम और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को एक साथ नहीं देखा है। अखिलेश यादव ने इसका भी जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के बीच अनबन है और यही वजह है कि जनता ने कभी सीएम और बिजली मंत्री को एक साथ नहीं देखा। इसके अलावा प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बरेली से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर रिश्तों का कत्ल हुआ है। जी हां, एक पिता ने गला दबाकर बेटी की हत्या कर दी है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रेमी से फोन पर बात कर रही थी वो बेटी, और इस दौरान पिता वहां पहुंचता है। अपनी बेटी को प्रेमी से फोन पर बात करते वक्त वो बेहद आग बबूला हो जाता है और गला दबाकर बेटी की हत्या कर देता है। पुलिस ने इस पूरे मामले में पिता और भाई को गिरफ्तार किया है। पूछताछ की जा रही है। बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र के बरेसर की ये घटना बताई जा रही है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दबी जुबान से लोग कह रहे हैं कि लंबे समय से उस महिला युवती का और प्रेमी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी परिजनों को थी। कई बार विरोध भी किया गया, लेकिन लगातार युवती उस अपने प्रेमी के संपर्क में थी और जब देर रात बात करते सुना प्रेमी से अपनी बेटी को, तो पिता आग बबूला हो गया और गला दबाकर हत्या कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं। सिरौली थाना क्षेत्र के बरेसर की यह घटना है, जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी है और पुलिस ने पिता और भाई को हिरासत में लिया है। पूछताछ लगातार जारी। एक और बड़ी खबर बिजनौर से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री पर रेप और रंगदारी जैसा गंभीर आरोप लगा है। जी हां, आपको बड़ी खबर बिजनौर से बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री है प्रभात यादव, इन पर दुष्कर्म और रंगदारी मांगने का गंभीर आरोप लगा है। महिला डॉक्टर ने जिला मंत्री पर गंभीर आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि महिला डॉक्टर का आरोप है कि बीजेपी के जिला मंत्री लंबे समय से उनके संपर्क में थे। उनके महिला डॉक्टर की पति के मौत के बाद संपर्क बढ़ाया बीजेपी के जिला मंत्री ने और नशीला पेय पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। गंभीर आरोप यह भी है महिला डॉक्टर का कि अश्लील वीडियो बनाकर लगातार वसूली की जा रही है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिसको लेकर महिला डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी के जिला मंत्री बिजनौर के प्रभात के खिलाफ गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है और वहीं सियासी हलचल भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता को लेकर अब विपक्ष हमलावर है। लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी को घेरने का काम कर रही है। बेहद गंभीर आरोप। बिजनौर से बड़ी खबर, बीजेपी के जिला मंत्री पर रेप और रंगदारी जैसा गंभीर आरोप लगा है। महिला डॉक्टर ने मुकदमा दर्ज कराया है। ब्लैकमेल करने का आरोप, नशीला पेय पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म और उसके बाद ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगा है। और अगली बड़ी खबर मैनपुरी से है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया है। जी आपको बता दें कि पश्चिमी देशों में लगातार जिस तरह से विवाद चल रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है, उस बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 10 दिनों के भीतर भारत में 4 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है। मैनपुरी में बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को लेकर अनोखा प्रदर्शन, पेट्रोल पंप पर मेलोडी चॉकलेट खिलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। तंज कसा है सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे थे, वहां पर जो प्रधानमंत्री हैं वहां की मेलोडी उनको मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट की थी और वो बेहद वायरल हुआ था। वो वीडियो पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बना था और अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने वही मेलोडी चॉकलेट खिलाकर पेट्रोल पंप पर अनोखा प्रदर्शन किया है। सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। तो मैनपुरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। महंगाई को लेकर कार्यकर्ता सड़क पर निकले और महंगाई को लेकर सड़क पर निकलने वाले कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया है। पेट्रोल पंप पर मेलोडी चॉकलेट खिलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से विदेश न जाने की अपील कर रहे हैं, जबकि विदेश जाकर मेलोडी चॉकलेट खिलाई जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया है। मेलोडी चॉकलेट बांटी गई है पेट्रोल पंप पर। और अगली बड़ी खबर अमेठी से, जहां पर विधायक के निवास पर हमले के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। जी हां, अमेठी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक पुत्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 11 नामजद और 2 दर्जन अज्ञात लोगों के विरुद्ध अमेठी में मुकदमा दर्ज हुआ है। समाजवादी पार्टी से ये हमलावर जुड़े बताए जा रहे हैं। एक हमलावर अखिलेश यादव का बेहद करीबी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि जो हमलावर शामिल थे विधायक के निवास पर हमला करने में, उनमें से एक अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताया जा रहा है। उधर पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर हमलावरों की तलाश कर रही है। विधायक के पुत्र ने 11 नामजद और 2 दर्जन अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के निवास पर यह हमला हुआ था। अमेठी के वर्तमान विधायक है महाराज जी प्रजापति, उनके निवास पर यह हमला हुआ था और बेहद गंभीर मामला है। ये विधायक निवास पर यह हमला हुआ था और जो हमलावर है वो भी समाजवादी पार्टी के ही बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। नितेश तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ अमेठी से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नितेश, अखिलेश यादव का बेहद करीबी बताया जा रहा है हमलावर गायत्री प्रजापति से अखिलेश यादव के क्या संबंध थे ये हर कोई जानता है। ऐसे में आखिर इस विवाद की वजह क्या रही है नितेश? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, विवाद होता है सोशल मीडिया पे कटाक्ष को लेकर विवाद किया जाता है। विवाद गंभीर हो जाता है कि कहीं ना कहीं बात करें तो समाजवादी पार्टी के मध्य लड़ी विधायिका है महाराजी प्रजापति, उनका समर्थक होता है। उनके समर्थक के पास समाजवादी पार्टी के ही लगभग दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता जो अखिलेश यादव नेता होता है, उनके पूरे काफिले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके घर पे जाके तोड़फोड़ करते हैं और तोड़फोड़ करने के साथ साथ गालियां देते हैं। तो सीसीटीवी कैमरा में साफ होता है। फिलहाल जैसे ही मामले की जानकारी होती है, विधायिका के जो परिजन होते हैं वो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे होते हैं। भ्रमण के दौरान उसके बाद जैसे ही घर आते हैं, देखते हैं और मामले की जानकारी कहीं ना कहीं बात करें तो जो नजदीकी थाना कोतवाली को देते हैं और सीसीटीवी के बिहार पर जो दर्जन भर लोग आए थे उनके चिन्हित किए करके कहीं ना कहीं करें तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाता है, उनकी खोजबीन करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल जो पार्टी एक विधायक होता है वो भी उसी पार्टी के समर्थक होता है और समर्थक उसी पार्टी के समर्थक। नितेश, सोशल मीडिया पे कटाक्ष को लेकर इस तरह बात करते हैं। जी नितेश, क्या कटाक्ष किया गया था सोशल मीडिया पर जिससे मामला इतना गंभीर हो जाता है कि एक ही पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आमने सामने आ जाते हैं? जी, पिछले दिनों से देखा जा रहा है जो महाराजी प्रजापति है उनके सोशल मीडिया पोस्ट पे लगातार जो दूसरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो कटाक्ष कर रहे हैं, उनकी कुछ व्यक्तिगत कटाक्ष कर रहे हैं, कुछ उनके राजनीतिक माहौल के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, जिसको लेकर महाराजी प्रजापति के जो समर्थक होते हैं और जो उनके विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता होते हैं उनके बीच में लगातार कटाक्ष होता है। इसी कटाक्ष को लेकर कहीं ना कहीं बात करें तो मामला इतना गंभीर हो जाता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और कहीं ना कहीं महाराजी प्रजापति के घर पर आके जो समाजवादी पार्टी जिसमें नेता जो है अखिलेश यादव का बेहद करीबी बताया जा रहा है, उसके साथ साथ दर्जन वर्ष से ज्यादा जो हमलावर आते हैं लाठी डंडा साथ में लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं अपने मुंह को गमछे से बांधे नितेश उनकी पहचान न की जाती। नितेश, कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति और अखिलेश यादव की सरकार में उनका कद बहुत ऊपर रहा है। ऐसे में ये हमला कहीं ना कहीं उनकी साख को चोट पहुंचाता है। क्या कहना है, क्या बात हो पाई आपकी विधायक से? विधायक का क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पर? जी, मैं बताना चाहूंगा, विधायक के प्रजापति से बात कर रहे हैं, बताया है कि हम लोग घर पे मौजूद नहीं थे, हम लोग क्षेत्र पे थे, हमारे कुछ समर्थक
घर पे थे। इस बीच जो है वो सपा के कार्यकर्ता के साथ साथ 10-11 अज्ञात हमलावर के साथ साथ कुछ ऐसे लोग जिनका नाम उन्होंने नामजद किया हुआ है, वो लोग आते हैं और कहीं कहीं उनकी साख पे उनकी शान और साख पे आंच पहुंचाने के लिए उनके साथ उनके परिजनों के जो उनके समर्थक होते हैं, उनके परिवार के उनके चचेरे भाई भी होते हैं, उनके साथ भी करते हैं। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो है उन्होंने अखिलेश यादव के साथ साथ जो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ है और पुलिस कप्तान जो अमेठी के हैं, उनसे भी न्याय की गुहार लगाई है और ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। क्योंकि कहीं ना कहीं बात करें, जब से पूर्व मंत्री ख्याति प्रजापति जेल में बंद है और उनके जो परिजन है वो उनको लेकर काफी परेशान है। और क्षेत्र में अगर उनकी पार्टी के नेता उनका साथ नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर उनको कहीं ना कहीं बहुत आंतरिक कष्ट होगा। इसकी बात जरूर वो अखिलेश यादव तक पहुंचाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। जी बिल्कुल, आला कमान तक इस पूरे मामले की गूंज जरूर पहुंचेगी। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया नितेश तमाम जानकारी के लिए। तो अमेठी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक के निवास पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। विधायक पुत्र की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। 11 नामजद और 2 दर्जन अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। जी हां, रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रैक्टर से कार टकरा गई और हादसे में महिला समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। तो रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर जो कि खड़ा था, जिससे कार टकराई और बड़ा हादसे में महिला समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत। एक किशोरी और 2 महिला की मौत हुई है। इस हादसे में 5 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। यातायात मार्ग भी कुछ देर के लिए हादसे के बाद बाधित हुआ। बताया जा रहा है दिल्ली से घर जौनपुर आ रहे थे कार सवार और इस बीच गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। घायलों को प्रतापगढ़ के CHC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायबरेली के सलवन थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, ग्रेटर नोएडा से है। दबंगों ने 2 युवकों को जमकर पीटा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। पेड़ काटने का विरोध किया था युवक ने, जिस पर दबंग आग बबूला हो गए और दबंगों ने 2 युवकों की जमकर पिटाई की है। कुल्हाड़ी से युवक पर जानलेवा हमला किया है। युवक के सिर में कुल्हाड़ी मारी, 22 टाके लगाए गए हैं। युवक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया है, लेकिन बताया जा रहा है जो CCTV वीडियो में हम सब देख पा रहे हैं कि 12 से ज्यादा दबंगों ने युवकों पर जानलेवा हमला किया था। चारचा थाना क्षेत्र का ये मामला, हमले से इलाके में दहशत फैली है। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने 2 युवकों को जमकर पीटा है। युवक के सिर पर कुल्हाड़ी मारी है, 22 टाके लगे हैं। युवक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस बाकी हमलावरों की तलाश में जुट गई है। और इस ब्रेकिंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।